अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और सबकी फेवरेट आलू मेथी की रेसिपी देने लगी हूँ। और आलू मेथी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं मेरे चैनल पे। आज थोड़ी सी मैं डिफरेंट दे रही हूँ। डिफरेंट इस तरह से है कि आज जो मैं मेथी यूज़ कर रही हूँ वो मैंने इसको बॉयल की है और ना ही मैंने इसको ग्राइंड की है। मैंने मेथी बहुत ज़्यादा फ़ाइन चॉप की है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक, धनिए से भी कहीं ज़्यादा फ़ाइन चॉप की है। तो बस ये आप इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट है मेरी बाकी रेसिपीज़ से। मैंने ली है जी 1 kg मेथी और बिल्कुल छोटा छोटा सा मैंने इसको चॉप किया हुआ है। और हाफ़ kg तकरीबन मैंने लिए हैं आलू। और आलू भी मैंने छोटे छोटे से बनाकर तो मैंने इसको पानी में डिप करके रखा हुआ है। 2 हरी मिर्चें या हस्बे ज़रूरत हम ना हरी मिर्चें यूज़ करेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने जी अनियन लिया है और कद्दूकश कर लिया है। धनिया हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। मीडियम साइज़ का मैंने एक टमाटर लिया है और टमाटर भी छोटे छोटे सा चॉप किया है। लहसुन अदरक हरी मिर्चों का 3G पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने अक्सर बना के रखा होता है और मैं अपनी रेसिपीज़ में आपको बताती हूँ। तो जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। मैंने ले लिए जी एक कढ़ाई और उसमें ले लिए मैंने 1 कप ऑयल। और सबसे पहले ऑयल में हम डालेंगे प्याज। मेथी में अगर आप गैर ज़रूरी होल स्पाइसेस डालेंगे तो मेथी जो है वो कड़वी हो सकती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्पाइसेस इसलिए नहीं डालते। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज को और बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हमने सौते करना है इसको अच्छी तरह से। प्याज का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए, तो इसलिए खूब अच्छी तरह से भूनें प्याज को। कोई भी ज़्यादातर रेसिपीज़ का दारोमदार जो होता है वो आपके प्याज की भुनाई के ऊपर ही होता है। अगर आप प्याज अच्छी तरह से नहीं भुनेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो उस तरह से ना तो उसका जायका होगा ना ही उस तरह की लुक आएगी। तो आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, मैंने कद्दूकश करके डाले हैं। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का 3G पेस्ट। इसकी भी खूब अच्छी से भुनाई करें ताकि प्याज के साथ जो है अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो जाए। कच्चापन बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। तो बस इसी तरह से खूब अच्छे से मैंने भून लिया दोनों चीज़ों को। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए आपको शॉर्ट करके दिखाना पड़ता है, अदरवाइज़ इसकी पूरी भुनाई करनी होती है जैसे आम तौर से की जाती है घरों में। तो मेथी ली है, मेथी मैंने आपको पहले नहीं दिखाई थी। ड्राई मेथी यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। पालक हो, मेथी हो या इस तरह की और ग्रीन सब्जियाँ हो, मैं ज़्यादातर जो सूखी मेथी है वो यूज़ करती हूँ। इसका बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आता है आपकी रेसिपी के अंदर। इसको भी खूब अच्छी से भून लें और लाजमी धो के यूज़ किया करें मेथी को, ड्राई मेथी को। जो हमने टमाटर चॉप किए हुए हैं वो भी डाल दें और ख़ूब अच्छे से भूनें टमाटरों को भी इन सब चीज़ों के साथ। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर जो है मैंने नरम सा टमाटर लिया था और मैं उसको जो है छोटा छोटा सा काट के मैंने यूज़ किया है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हमारी भून गई हैं। अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको लेट दूँगी ताकि खूब अच्छी तरह टेंडर हो जाए हमारे प्याज भी, टमाटर भी और बाकी सारी चीज़ें भी। तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से टेंडर हो गई हैं। इस तरह लेट देने से ये होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो गल जाती हैं, टेंडर हो जाती हैं और भुनाई में ना एक बहुत ही फ़ाइन सी शक्ल आ जाती है। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बिल्कुल एक तरह से मैश हो गए हैं। तो बाकी जो है वो मैं भुनाई में उसको सही कर रही हूँ। अब मैं डाल दूँगी इसमें जी स्पाइसेस। और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, सॉरी 1 टीस्पून नमक। और 1 टेबल स्पून भर के जाएगा इसमें पिसा हुआ धनिया। नमक हम इसलिए कम यूज़ करते हैं शुरू में क्योंकि मेथी में ऑलरेडी नमक होता है, तो अगर आप पहले से तेज़ डाल देंगे तो फिर अच्छा जायका नहीं आएगा। रेड चिली पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून और ज़ीरा डाला है मैंने। इसके अलावा जो आएगी जी हल्दी 1/2 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स में आएंगी 1/4 टीस्पून। स्पाइसी सब अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैं मोटा मोटा सा काट रही हूँ। जो हम शुरू में हरी मिर्च डालते हैं उससे भी हांडी का जो जायका है वो बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। ऊपर गार्निशिंग के लिए तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन बीच में डालो पहले से तो जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आलू ले लिए जी मैंने, आलू डाल दिए हैं। अब आलूओं के साथ भुनाई करें थोड़ी सी।
क्योंकि मेथी मैंने वो बॉयल नहीं की हुई है, तो मैं अभी से डाल दूँगी आलूओं के साथ और बहुत अच्छी से भुन जाएगी। और बाद में इसको हम जो है टेंडर होने के लिए, गलने के लिए रख देंगे अच्छी तरह से। धनिया भी डाल दिया है मैंने, जो मैंने धनिया लिया हुआ था थोड़ा सा। और अब मैं डाल रही हूँ मेथी, धोकर मैंने इसको ड्रेन करके रख लिया था और अब मैं इसको डाल रही हूँ। और खूब अच्छी तरह से मिक्स करें तमाम चीज़ों को। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी दही। दही ठीक और मीठा होना चाहिए, खट्टा दही मत यूज़ किया करें। और तकरीबन 1 कप पानी डालकर तमाम चीज़ें मिक्स करके, तो बस मैं इसको लिड दे के रख दूँगी ताकि हमारी जो मेथी और आलू है वो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। तो 1 कप पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर दें अच्छी तरह से और लिड दे देंगे हम ऊपर। और तकरीबन 25 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स के लिए इसको आपने भूल जाना है मतलब। और जैसे ही टेंडर होना शुरू होती हैं हमारी सारी वेजिटेबल, तो फिर इसको देखते हैं हम। तकरीबन 25 मिनट्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं मेथी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। आलू जो हैं वो भी टेंडर टेंडर से नज़र आ रहे हैं। तो बस अब इसकी भुनाई रह गई है, बाकी जो है इसका प्रोसेस वो इसकी भुनाई में होगा। इस तरह से भी बहुत मज़ेदार सी मेथी बनती है हमारी। मेथी आलू जो ऐसी वेजिटेबल है जो अक्सर लोगों की पसंदीदा होती है। और 1 टीस्पून भी मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। बाकी इसमें मैंने ज़ीरे के अलावा कोई और स्पाइस नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर ज़्यादा स्पाइसेस कर डालेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी। दही की जगह आप दूध भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने दही ऐड किया है। नमक मुझे कम लग रहा था तो 1/2 टीस्पून मैंने नमक और लिया है। और आहिस्ता से आप देख सकते हैं कि लुक आना शुरू हो गई है मेथी आलू की, और साइड्स पे थोड़ा सा ऑयल भी आना शुरू हो गया है। तो बस तकरीबन डन होने वाली है हमारी मेथी आलू, और ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ गई है मेथी आलू की। तो बस इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी सी और सबकी फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।